एस्तर 2:1 कुछ दिनों के पश्चात जब सम्राट क्षयर्ष का क्रोध शांत हुआ तब उसको रानी वशती की याद आई। उसको स्मरण हुआ कि रानी वशती ने क्या अपराध किया था और उसके विरुद्ध कौन सी राजाज्ञा प्रसारित की गई थी। तब सम्राट की सेवा करने वाले दरबारियों ने उससे ये कहा, महाराज के लिए देखने में सुंदर कुंवारी कन्याएं ढूंढी जाएं। 3 महाराज अपने साम्राज्य के सब प्रदेशों में उच्चाधिकारी नियुक्त करें जो सुंदर कुंवारी कन्याओं को शूशनगढ़ के रनिवास में लाएंगे और उनको महाराज की रानियों के प्रबंधक खोजा हेगय को सौंप देंगे। कन्याओं को श्रृंगार का सामान दिया जाए। 4 तब जो कन्या महाराज को पसंद आएगी वो वशती के स्थान पर रानी बने। सम्राट क्षयर्ष को ये बात पसंद आई और उसने ऐसा ही किया। 5 शूशनगढ़ नगर में एक यहूदी था, उसका नाम मोरदक्याह था। वह बिन्यामिन कुल का था। उसके परदादा का नाम कीश, दादा का नाम शिमई और पिता का नाम याईर था। 6 मोरदक्याह उन निष्कासित बंदियों में से एक था जिनको बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर यहूदा प्रदेश के राजा यकोन्याह के साथ यरूशलेम नगर से बंदी बनाकर ले गया था। 7 उसने अपने चाचा अबीहिल की बेटी हदसा अर्थात एस्तर को पाला पोसा था, क्योंकि वह अनाथ थी, न उसकी माँ थी और न पिता। जब उसके माता पिता का देहांत हो गया तब मोरदक्याह ने उसको गोद लेकर अपनी पुत्री बना लिया। वह देखने में सुंदर थी, उसका अंग अंग सांचे में ढला था। 8 सम्राट क्षयर्ष का आदेश और राजाज्ञा प्रसारित की गई, अतः अनेक कन्याएं शूशनगढ़ में हेगय को सौंपी गईं। उनमें एस्तर भी थी। वो रनिवास के प्रबंधक हेगय के संरक्षण में रहने के लिए राजमहल में लाई गई। 9 एस्तर को देखकर हेगय खुश हो गया। उसने उसके साथ कृपापूर्ण व्यवहार किया। उसने शीघ्र ही एस्तर को श्रृंगार का सामान दिया। इसके अतिरिक्त उसने उसे राजमहल की 7 चुनी हुई सेविकाएं दी तथा उसके भोजन की व्यवस्था कर दी। तत्पश्चात उसने एस्तर तथा उसकी सेविकाओं को रनिवास के सर्वोत्तम भाग में ठहरा दिया। 10 एस्तर ने अपनी जाति और वंश के संबंध में कुछ नहीं बताया, क्योंकि मोरदक्याह ने उसे आदेश दिया था कि वह अपनी जाति के विषय में किसी को कुछ न बताए। 11 मोरदक्याह एस्तर का हाल चाल जानने के लिए प्रतिदिन रनिवास के आंगन के सामने से गुजरता था। 12 महीने तक कन्याओं का रूप संवारा गया घटाव ये नियम था। 6 महीने तक गंधरस के तेल से तथा 6 महीने तक सुगंधित द्रव्य तथा उपटन के लेप से उनकी सौंदर्य सज्जा की गई। अपने श्रृंगार के लिए स्त्रियां उन वस्तुओं का उपयोग करती थीं। जब 12 महीने बीत गए तब उन्हें नियमानुसार बारी बारी से सम्राट क्षयर्ष के पास महल में लाया गया। 13 प्रत्येक कन्या रनिवास से जो भी वस्तु सम्राट के महल में अपने साथ ले जाना चाहती थी वो उसको दी जाती थी और यूं वह सम्राट के महल में प्रवेश करती थी। 14 कन्या सम्राट के महल में शाम को प्रवेश करती थी और सवेरे वहां से निकलकर दूसरे रनिवास में चली जाती थी। ये दूसरा रनिवास राजखोजा शाशगज के अधिकार में था। शाशगज सम्राट की रखेलों की देखभाल करता था। जब कन्या सम्राट को पसंद आती थी तब वो दूसरी बार उसके महल में जाती थी। सम्राट उसको नाम लेकर बुलाता था, अन्यथा नहीं। 15 एस्तर मोरदक्याह के चाचा अबीहिल की बेटी थी। मोरदक्याह ने उसको गोद लिया था और उसको अपनी बेटी की तरह पाला था। जब उसकी बारी आई तब उसने अपनी ओर से रनिवास से कुछ भी ले जाना अस्वीकार कर दिया। वो केवल वही वस्तुएं ले गई जिनको ले जाने की सलाह राजखोजा हेगय ने दी थी। जिस व्यक्ति ने एस्तर को देखा उसने उसको पसंद किया। 16 एस्तर को सम्राट क्षयर्ष के शासन काल के 7वें वर्ष के 10वें महीने अर्थात तेबेत माह में सम्राट के पास महल में लाया गया। 17 सम्राट ने अन्य स्त्रियों से अधिक एस्तर को प्यार किया और एस्तर ने सब कन्याओं से अधिक सम्राट की कृपा दृष्टि प्राप्त की। सम्राट उससे यहाँ तक प्रसन्न हो गया कि उसने उसके सिर पर राजमुकुट पहना दिया और उसको वशती के स्थान पर रानी बना दिया। 18 तत्पश्चात सम्राट ने अपने सब सामंतों और दरबारियों को महाभोज दिया। यह एस्तर के सम्मान में दिया गया। सम्राट क्षयर्ष ने अपने अधीन प्रदेशों का कर भी माफ कर दिया और शाही उदारता के अनुरूप उपहार लुटाए। 19 जब कन्याएं दूसरी बार एकत्र हुई उस समय मोरदक्याह राजमहल के प्रवेश द्वार पर बैठा हुआ था।
20 उसके आदेश के अनुसार एस्तर ने अपनी जाति और वंश को प्रकट नहीं किया था। एस्तर अपने चचेरे भाई की आज्ञा का पालन करती थी, क्योंकि उसने ही उसका पालन पोषण किया था। 21 जिन दिनों मोरदकय राजमहल के प्रवेश द्वार पर बैठा करता था, सम्राट के 2 खोजे घटाव बिगताना और तेरेश घटाव जो द्वारपाल थे, सम्राट क्षयर्ष से नाराज हो गए और उन्होंने सम्राट पर प्रहार करने का षड्यंत्र रचा। 22 मोरदकय को यह मालूम हो गया और उसने षड्यंत्र की सूचना रानी एस्तर को दे दी। रानी एस्तर ने मोरदकय के नाम से सम्राट को ये बता दिया। 23 सम्राट ने तत्काल षड्यंत्र की खोजबीन की और सूचना सच निकली। दोनों खोजे फांसी के खंभों पर टांग दिए गए। इस षड्यंत्र का विवरण इतिहास ग्रंथ में सम्राट के सम्मुख लिख लिया गया।